दोस्तों, यूडाइस प्लस के स्टूडेंट मॉड्यूल में एक नया अपडेट आया है जो कि हम टीचर्स के लिए बहुत ही काम का वो होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट नेम अपडेट इस नाम से एक नया टैब शुरू हो चुका है। अब हमें स्टूडेंट्स के नेम में करेक्शन करने के लिए बीओ या फिर ईओ लेवल पर जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप ये काम स्कूल लेवल से ही कर सकते हैं, लेकिन उसके कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। तो चलिए, क्या है पूरा अपडेट वो हम स्टूडेंट पोर्टल में लॉगिन कर लेते हैं और फिर देखते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे स्टूडेंट पोर्टल में लॉगिन कर लिया हुआ है और यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में टैब दिए हुए हैं उसके अंदर यहाँ पे आप एक नया टैब देख सकते हैं, स्टूडेंट नेम अपडेट। तो इस नेम से एक नया टैब यहाँ पे शुरू हो चुका है। तो चलिए, इस टैब पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, स्टूडेंट नेम अपडेट। अब इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्लीज रेफर टू द फॉलोइंग पॉलिसी फॉर चेंजिंग स्टूडेंट नेम्स बाय स्कूल लेवल। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स के नेम को चेंज करने के लिए या फिर उसमें करेक्शन करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। तो क्या क्या कंडीशंस हैं वो कंडीशंस ये साइड में दिया हुआ है और उसके बाद यहाँ पे करंट नेम दिया हुआ है, यानी किस तरह से आपका अभी नाम यहाँ पे हो सकता है, और न्यू नेम यहाँ पे लास्ट में, यानी कैसे आप चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले कंडीशंस देख लेते हैं। रीअरेंज ऑफ वर्ड्स इन नेम, यानी अगर यहाँ पे करंट नेम है मोहित कुमार शर्मा, न्यू नेम में आप शर्मा मोहित कुमार कर सकते हैं या फिर कुमार मोहित शर्मा, यानी रीअरेंज कर सकते हैं वर्ड्स को। उसके बाद दूसरी कंडीशन है करेक्शन ऑफ द नेम बाय एडिंग और रिमूविंग ऑफ वन कैरेक्टर, यानी एक कैरेक्टर को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है मोहित शर्मा, तो आप इसको मोहित यहाँ पे देख सकते हैं, आप सिंगल ओ है और यहाँ पे डबल ओ आप कर सकते हैं। यानी अगर गलती से कोई एक कैरेक्टर छूट गया है तो उसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद है रिमूवल ऑफ स्पेस इन नेम, यानी अगर स्पेस का कुछ करेक्शन करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद रिमूवल ऑफ टाइटल इन नेम ओनली मिस, यानी जो टाइटल दिया हुआ गया था उसको आप अगर चेंज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे लास्ट का ऑप्शन दिया हुआ है रिमूवल ऑफ एनी वर्ड इज नॉट अलाउड, यानी कोई वर्ड को आप यहाँ पे डिलीट नहीं कर सकते, कट नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ पे नीचे एक कंडीशन रखी हुई है, वो कंडीशन ये है कि स्टूडेंट आर enrolled in this current academic year can be updated, यानी इस एकेडमिक ईयर में जो स्टूडेंट्स आपके स्कूल में इनरोल्ड हैं सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट का आप यहाँ पे करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट नेम कैन बी चेंज ओनली वन टाइम, ये एक सबसे बड़ा यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन रखा हुआ है कि अगर आपने एक बार यहाँ पे करेक्शन किया तो दूसरी बार आपको मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप सबसे पहले बराबर से चेक कीजिए, अगर करेक्शन करना है तो ही कीजिए, और अगर आपने एक बार करेक्शन यहाँ पे कर दिया तो दूसरी बार आपको मौका नहीं मिलेगा। अब इसको आप करेक्शन कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट पेन यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको स्टूडेंट का पेन नंबर यहाँ पे डालना है और गो पे क्लिक करेंगे तो उस स्टूडेंट की डिटेल आ जाएगी। अब मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपको करना क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले आप लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट में जाइए और एक्टिव स्टूडेंट में जाने के बाद यहाँ पे आपको आपके जितने भी इनरोल्ड स्टूडेंट हैं वो यहाँ पे शो होते हैं। और सबसे पहले ये चेक कीजिए कि उनका आधार वेरीफाइड हुआ है या नहीं, क्योंकि आपको अपार आईडी जनरेट करने के लिए भी आधार वेरीफाइड होना जरूरी है। और उसके अलावा आधार एक बार वेरीफाइड हो गया तो आपको यहाँ पे स्पेलिंग भी समझ में आएगी कि आधार में किस तरह से स्पेलिंग है और यहाँ पे स्कूल रिकॉर्ड में किस तरह से आपकी स्पेलिंग्स लिखी हुई है स्टूडेंट की। तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट में जाकर स्टूडेंट्स के नेम चेक करना है, उसकी स्पेलिंग्स चेक करनी है, यानी किसमें करेक्शन करना है ये आपको अंदाजा आ जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरी लिस्ट यहाँ पे दी हुई है। इस साइड में यहाँ पे बेसिक डिटेल्स में जो है स्कूल रिकॉर्ड में जैसे नेम है वो यहाँ पे शो होता है, और यहाँ पे आधार में जैसा नाम है वो यहाँ पे आधार का नेम शो होता है, नेम एज पर आधार। यानी आप यहाँ पे दोनों भी कंपेयर कर सकते हैं कि किस में हमें चेंजेस करना है।
अगर स्टूडेंट का नेम यहाँ पे स्कूल रिकॉर्ड में सही है तो आप आधार अपडेट कर लीजिए। और उसके बाद अगर आधार पे भी नेम सही है और स्कूल रिकॉर्ड में नेम सही है, लेकिन हमारा यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हुई है डालते टाइम पे, यानी नेम को एंटर करते टाइम, तो आप यहाँ पे उसको एडिट कर सकते हैं। तो आप यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा स्टूडेंट हैं तो उसके लिए मैं आप यहाँ पे और एक चीज़ बता देता हूँ आपको, डाउनलोड एक्सेल। यहाँ से आप एक्सेल फाइल डाउनलोड कर सकते हैं इस पर क्लिक करके। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक्सेल फाइल डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सेल फाइल डाउनलोड हो चुकी है। और वहाँ पे दोनों भी कॉलम को आप कंपेयर कीजिए, नेम एज पर स्कूल रिकॉर्ड और नेम एज पर आधार। उसमें अगर आपको स्कूल रिकॉर्ड में कुछ गलती से मिस्टेक हुई होगी तो यहाँ पे आप उसको करेक्शन कर सकते हैं। नेम को एडिट करना है, उसके लिए मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट का पहले पेन नंबर को कॉपी कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे जिस स्टूडेंट में हमें करेक्शन करना है उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब हमें यहाँ पे ये नेम देख सकते हैं आप, यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो अब हमें यहाँ पे स्पेस देना है, क्योंकि आधार में ये बराबर है स्पेस दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे स्कूल रिकॉर्ड में गलती से स्पेस नहीं आया हुआ है। तो अभी हमें यहाँ पे करेक्शन करना है। तो उसके लिए सबसे पहले इस स्टूडेंट का पेन नंबर मैं कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C। और अब हम चलते हैं स्टूडेंट नेम अपडेट में। अब यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे पेन नंबर को मैं पेस्ट कर देता हूँ और गो पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही गो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उस स्टूडेंट की पूरी डिटेल आ जाएगी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नेम के अंदर यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो वो स्पेस हमें देना है। तो अब मैं यहाँ पे नेम को लिख लेता हूँ। अब मैंने यहाँ पे नेम को अपडेट कर लिया हुआ है, यानी जिस तरह से करेक्ट नेम है स्पेस देकर लिखा हुआ है। अब हमें अपडेट रिकॉर्ड पे क्लिक करना है, तो इस पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट नेम अपडेटेड सक्सेसफुली, इस तरह का यहाँ पे मैसेज शो होगा। ओके, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमने स्पेस यहाँ पे नहीं था वो स्पेस यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप बराबर यहाँ पे नेम शो कर रहा है। तो इसी तरह से आप भी जिस स्टूडेंट के नेम में मिस्टेक है उसको यहाँ पे करेक्शन कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। और आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आगे इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सामने दिए बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए।